राजस्थान में विधानसभा चुनाव करीब हैं और चुनाव से पहले चुनावी माहौल जो है वो गर्मा चुका है। सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का एक बयान जिसमें उन्होंने राजस्थान को लेकर अपना विचार व्यक्त किया, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए मानो एक टेढ़ी खीर बन चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस बेशक जीत रही है, पर राजस्थान को लेकर उन्होंने कहा कि बेहद नज़दीकी या वेरी क्लोज जो कॉन्टेस्ट है वो हो सकता है। उसके बाद अशोक गहलोत से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी है और राहुल गांधी का बयान एक चैलेंज है यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए। और राहुल गांधी को कांग्रेस जो है राजस्थान में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बड़ी जीत लाकर दिखाएगी। साफ तौर पर जिस प्रकार से राहुल गांधी का जो बयान है वो सामने आया है, उसके बाद एक चैलेंज कांग्रेस के बड़े नेता जो माने जाते हैं अशोक गहलोत, उनके लिए वो है। और जिस तरह से राजस्थान में 3 बार के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि पार्टी चाहती है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है वो चुनाव जो है वो लड़े, उन्होंने नहीं लड़ा। जो कुछ भी हुआ वो रेस से बाहर हो गए और उसके बाद पार्टी की जो नज़रें हैं वो इस बात पे टिकी हुई हैं कि अशोक गहलोत किस तरह से परफॉर्म करेंगे। और अगर राजस्थान में अशोक गहलोत की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है तो मानकर चलिए उसका असर अगले साल लोकसभा के चुनाव पर भी पड़ सकता है। लोकसभा के चुनाव को लेकर भी पार्टी की अशोक गहलोत से बड़ी उम्मीदें हैं। और जिस तरह से एक समय में गांधी परिवार के वफादार माने जाते थे, ऐसे नेता माने जाते थे जो सोनिया गांधी के बेहद कॉन्फिडेंट हैं, पर जिस तरह का वाक़यात 25 सितंबर को हुआ, जो पर्यवेक्षक आए हुए थे जिसमें वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे, उनके सामने जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं माना ये जा रहा था कि वो गांधी परिवार की गुड बुक से बाहर निकल गए हैं। एक तरह से गांधी परिवार में नाराज़गी है उनको लेकर। और जो कुछ भी उसके बाद हुआ, कई बार अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि वो मुख्यमंत्री पद नहीं चाहते हैं, मुख्यमंत्री पद उनको नहीं छोड़ रहा है। तो ये तमाम बयानबाजी और जिस तरह का राहुल गांधी का खुद का बयान सामने आया है, उसके बाद कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की परफॉर्मेंस पर नज़र जो है वो पार्टी आला कमान की रह सकती है। किस प्रकार से वो परफॉर्म करते हैं ये बेहद दिलचस्प हो सकता है। और साफ तौर पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने जयपुर में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए ये कहा कि यहाँ पर अशोक गहलोत सरकार को वो 0 नंबर देंगे, और जिस तरह से भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, पेपर लीक के मुद्दों पर भाजपा एक तरह से लामबंद हो रही थी, साफ है कि इस चुनावी माहौल में न केवल कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत की परफॉर्मेंस पर नज़र रह सकती है, पर जिस तरह से बीजेपी एक तरह से लामबंद हो रही है, तो गहलोत के लिए एक बड़ी चुनौती ये रह सकती है कि वो जो पिछले 25 साल में नहीं हुआ उसको करके दिखाएं, यानी कि भाजपा को सत्ता से बाहर रखें। पिछले 25 सालों में कांग्रेस सत्ता में होते हुए अपने आप को रिपीट नहीं कर पाई है राजस्थान में। तो ये एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ी चुनौती अशोक गहलोत के लिए हो सकती है। पहले तो वो सचिन पायलट जब राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने जब चुनाव लड़ा था तो उन्होंने कहा था कि वैभव गहलोत की हार की जिम्मेदारी कुछ हद तक या सचिन पायलट को लेनी चाहिए। पर अगर कांग्रेस की परफॉर्मेंस खराब रहती है होने वाले विधानसभा चुनाव में तो बड़ा ठीकरा जो है वो अशोक गहलोत के सर रह सकता है। और साफ तौर पर अशोक गहलोत समझते हैं कि जो राजनीति जिस प्रकार से हो रही है और जिस तरह से वसुंधरा राजे की स्थिति बनी हुई है, तो जो बड़ा मुद्दा है राजस्थान के पॉलिटिक्स में वो भाजपा की जो अंदरूनी कलह जिसके बारे में बात कही जा रही थी उसका वो फ़ायदा उठाना चाह सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि राजस्थान में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहेगी, किस तरह से कौन सा गुट जो है वो टिकट्स अपनी पाले में ज़्यादा रखने की कोशिश कर सकता है, क्या कुछ रहता है वो भी बेहद दिलचस्प होगा। और कौन सी पार्टी में ज़्यादा अगर होड़ मचती है तो वो एक चीज़ बता सकता है कि कौन सी पार्टी का जो उम्मीदवार हैं या लोगों का रुझान कौन सी पार्टी की तरफ ज़्यादा है। पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की है, उनको ये लग रहा है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अगर राजस्थान में भाजपा काबिज होने में सफल साबित होती है तो भाजपा को एक बड़ा बूस्ट यहाँ से मिल सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पहले भी कई बार कैंपेनिंग करने के लिए राजस्थान आ चुके हैं, भाजपा की ये सोच है कि यहाँ से अगर 25 की 25 लोकसभा सीटें मिलती हैं तो
एक बार फिर से राजस्थान से भाजपा को जो है एक बड़ी मजबूती मिल सकती है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर से चुनाव आज तक के लिए।